एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ पीएनएस ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच इज रिलेटेड टू इलेक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है आपके प्री के लिए। मेंस में तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, हाँ ब्राइबरी की डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है, बाकी मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी मार्जिनल हेडिंग से क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस इससे यहाँ से पूछे गए तो हम इसे छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। सबसे पहले जो है कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट कौन होता है। इलेक्टोरल राइट को जो है डिफाइन किया गया है। देखो सबसे पहले क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट। जिसको नॉमिनेट किया गया है एज अ कैंडिडेट किसी इलेक्शन में तो हम उसे जो है कैंडिडेट बोल रहे हैं। देन बी, इलेक्टोरल राइट क्या होती है, मीन्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड, खड़ा रहे वो इलेक्शन में अगर चाहता है तो, या ना खड़ा रहे इलेक्शन में, ये भी उसकी राइट है। और टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट, या फिर अगर वो मान लीजिए कि वो स्टैंड हो भी गया अगर इलेक्शन में और अगर तब भी वो वहां से विड्रॉ करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये सारी इलेक्टोरल राइट होती है। और टू वोट, वोट भी इलेक्टोरल राइट है। और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन। ठीक है, ये सारी आपकी जो है इलेक्टोरल राइट है। तो ये हमारा 169। अब क्या है 170, ब्राइबरी। ब्राइबरी का क्या मतलब है, ब्राइबरी का मतलब है whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him, उसको इंड्यूस करने के चक्कर में, और any other person, चाहे तो उसको इंड्यूस करने के चक्कर में या किसी दूसरे पर्सन को इंड्यूस करने के चक्कर में, तो ये आपका कीवर्ड है, इंड्यूसिंग आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो any other person, क्यों, ताकि वो अपनी इलेक्टोरल राइट एक्सरसाइज करे, और ऑफ रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज्ड एनी सच राइट, या फिर उसको किसी पर्सन को रिवॉर्ड करना ताकि वो अपनी राइट, मतलब जो उसने राइट एक्सरसाइज कर ली है उसको जो है रिवॉर्ड करना। ब्राइबरी का मतलब आप सब जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन अगर खड़ा है तो उसने, विद नो ऑफेंस इंटेंडेड टू एनीवन, कोई पॉलिटिशियन है, कोई कैंडिडेट अगर है तो उसने जो है वोट अपने पास अपने पाले में करने के लिए उसने किसी को पैसे दे दिए, कुछ घर में कुछ सामान वगैरह पहुंचा दिया, इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पर। एक्सेप्ट ईदर फॉर हिमसेल्फ, या खुद के लिए वो एक्सेप्ट करता है, और फॉर एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए एक्सेप्ट करता है कोई भी ग्रेटिफिकेशन एक रिवॉर्ड के तरीके पे, फॉर एक्सरसाइजिंग एनी सच राइट, उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। और फॉर इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज सच राइट, या फिर वो इंड्यूस करेगा किसी दूसरे पर्सन को, भाई खुद तो इंड्यूस हो ही गए हो, सामने वाले को भी इंड्यूस करोगे, अटेम्प्ट करोगे इंड्यूस करना कि तुम भी जो है अपनी राइट इस तरीके से एक्सरसाइज करो। भैया किसी को बता नहीं सकते ना कि तुम इसको वोट दो, तुम इस कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे, तुम उसको वोट दोगे, ये सब आप किसी को बता नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्राइबरी का ऑफेंस कमिट हो जाएगा। Then provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be offense under this section। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भाई जैसे कसमे वादे लोग करते हैं, आपके कैंडिडेट्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। अगर वहां पर आप ये कह रहे हो कि पब्लिक पॉलिसी का डिक्लेयर कर रहे हो, आप कुछ कोई प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर हम जीत गए तो हम इतने रुपए देंगे, उतने रुपए देंगे, तो ये सारी चीजें दिस इज नॉट एन ऑफेंस, ये कोई ब्राइबरी नहीं होगा। तो ये कई बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखना। सबसेक्शन 2, a person who offers or agrees to give or offers or attempts to procure a gratification shall be deemed to give a gratification। ऑफर भी करता है या अग्री भी करता है देने का, तो ये सब जो है ग्रेटिफिकेशन के अंदर आएगा। सबसेक्शन 3, a person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification। मान लिया जाएगा कि उसने ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है। अगर वो ऑब्टेन करता है या अग्री करता है एक्सेप्ट करने के लिए, अटेम्प्ट करता है कि वो ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन कर ले, तो मान लिया जाएगा कि उसने ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट किया है। एंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव, वो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव कर रहा है फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू, ऐसा काम करने के लिए जो उसका इंटेंशन नहीं है करने का लेकिन फिर भी वो करेगा, और एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग व्हाट ही हैज नॉट डन, और या फिर एज अ रिवॉर्ड कि उसने वो काम नहीं किया, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड अ ग्रेटिफिकेशन एज अ रिवॉर्ड। ये चीज यहाँ पर कही गई है। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस, सेक्शन 171, ये भी कई बार पूछा गया है प्री में। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, देखो, whoever voluntarily interferes or attempts to interfere, इंटरफेयर करता है, जबरदस्ती की टांग अड़ाना, या फिर अटेम्प्ट करता है इंटरफेयर करने की विद द फ्री एक्सरसाइज, कोई अपनी राइट सही से एक्सरसाइज कर रहा है यार, इलेक्टोरल राइट, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने कमिट किया है।
विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, बिना सबसेक्शन 1 में जो भी कुछ लिखा है उसको हार्म पहुंचाए हुए, whoever threatens any candidate और वोटर, थ्रेटन करते हो आप किसी कैंडिडेट को जो इलेक्शन में खड़ा है या कोई वोट करने आया उसको थ्रेटन करते हो, और एनी पर्सन इन whom a candidate or voter is interested, या फिर किसी भी दूसरे पर्सन को थ्रेटन करते हो जिसमें कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या वोटर इंटरेस्टेड है। अब इनके फैमिली वाले हो सकते हैं, पर्सन इंटरेस्टेड तो वही होंगे, फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनको जो है आप थ्रेटन करते हो, ठीक है, विद इंजरी ऑफ एनी काइंड, कि भाई अगर ऐसा नहीं किया तो ये इंजरी जो है कॉज करी जाएगी। फिर एक तो ये काम हो गया, दूसरा क्या हो गया, इंड्यूस करते हो और अटेम्प्ट करते हो इंड्यूस करने का किसी कैंडिडेट को और वोटर को टू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन इन whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure, कि भाई साहब अगर आपने ऐसा नहीं किया या माताश्री अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पाप के भोगी हो जाओगे, आपको नरक मिलेगा या जहन्नुम मिलेगा फॉर दैट मैटर, डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा, भगवान आप पे नाराज हो जाएंगे, अल्लाह आप पे नाराज हो जाएंगे। इस तरह का कोई काम किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो शैल बी डीम्ड टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज। अगर आप इस तरह का काम, भाई धर्म से आजकल लोग बहुत डरते हैं, ठीक है, भगवान से डरते हैं, अपने से ऊपर जो है उससे सभी डरते हैं, तो अगर इस तरीके का कोई काम कर रहा है तो यहाँ पर उसके इलेक्टोरल राइट का जो फ्री एक्सरसाइज है वो बंदा नहीं कर पाएगा, इंटरफेरेंस कॉज कर दिया आपने ऑफ सच कैंडिडेट और वोटर विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो लिखा है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया सही से कि हम कह तो रहे हैं कि फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट को हम इंटरफेयर कर रहे हैं, बट कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसे इंटरफेयर कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई चोट पहुंचाने की बात कर रहे हैं, या फिर हम उसको डिवाइन डिस्प्लेजर या स्पिरिचुअल जो है सेंचर का डर दिखा रहे हैं। सबसेक्शन 3 कह रहा है अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन और द मेयर एक्सरसाइज और अ लीगल राइट विदाउट इंटेंट टू इंटरफेयर विद एन इलेक्टोरल राइट शैल नॉट बी डीम्ड टू इंटरफेरेंस। वही जो ऊपर लिखा था कि अगर आपने कोई पब्लिक पॉलिसी को डिक्लेयर किया है या आपने प्रॉमिस किया है कि आप ऐसा कुछ करेंगे, आप जीत जाएंगे एक बार, तो यहाँ पर जो है ये कोई ये नहीं कि इंटरफेरेंस हुआ है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। वही सेम चीज जो ऊपर थी वही यहाँ पर भी लिखी हुई है। देन पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। अब देखो, whoever at an election applies for a voting paper on votes in the name of any other person, खुद तो आप एक बार राम की पत्नी बन के वोट कर आई हैं, अब उसके बाद आई हैं श्याम की पत्नी बन करके वोट करने के लिए, ये पर्सोनेशन हो गया, ठीक। इस तरीके का काम नहीं हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को, भले ही वो जिंदा हो या मृत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी मृत्यु हो गई या जिंदा हो या ना हो, ऐसा होता है इस वजह से इस सेक्शन को यहाँ पर डाला हुआ। या फिर कोई फिक्शियस नेम है, फिक्शियस नेम मान लीजिए कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही बना दिया कुछ भी वैसे। और who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name। भाई एक बार तो वोट करा है, दोबारा फिर से वोट करने जा रहे हैं अपने ही नाम से, एक बार ऑलरेडी वोट करके आ गए, दोनों बातों में डिफरेंस है। यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन के जो है नाम पर वोट किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बार राम की पत्नी बन के आई, दूसरी बार जो है श्याम की पत्नी बन के आई, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरे में क्या है, राम की पत्नी एक बार वोट दे चुकी है, दूसरी बार फिर राम की पत्नी बनकर ही वोट देने आ रही है, तो यहाँ पर ये वाली चीज है, ठीक है। अप्लाइज एट द सेम इलेक्शन फॉर वोटिंग इन हिज ओन नेम एंड हूएवर अबेट्स भी अगर कोई करता है, प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट करता है इस तरीके कोई काम करने के लिए बाय एनी अदर पर्सन इन सच वे कमिट्स द ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन। तो यहाँ पर जो है उसने पर्सोनेशन का ऑफेंस यहाँ पर कमिट किया। Provided that nothing in this section shall apply to a person who has been authorized to vote as a proxy। भाई प्रॉक्सी का एक बहुत बड़ा फॉर्मेलिटी वगैरह चीजें होती हैं। प्रॉक्सी, अगर आपको किसी की प्रॉक्सी लगानी है, जैसे मान लीजिए कि किसी के फादर मान लीजिए बाहर जॉब करते हैं और अगर यहाँ पर उनका है, मतलब वो वोट यहाँ पर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो उनके लिए प्रॉक्सी लगाई जा सकती है। भैया वो वहां से यहाँ तक वोट देने नहीं आ सकते हैं अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पर जो है उनकी प्रॉक्सी लगाई जा सकती है। इस तरीके की चीजें हैं। तो अगर प्रॉक्सी को ऑथराइज किया गया है तो फिर हम पर्सोनेशन उसको नहीं मानेंगे। फॉर एन इलेक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन सो फार एज ही वोट्स एज अ प्रॉक्सी ऑफ सच इलेक्टेड। ब्राइबरी की पनिशमेंट बता रखी है 173 में। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, रुको, 170 में बता रखा था आपको, और पनिशमेंट इसकी दे रखी है 173 में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेड विद 170। क्यों मैंने ऐसा बताया, ताकि सेक्शन से याद रहे, अपनी बेरेक में इसको मेंशन कर सकते हैं। Whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment with description, जो कि 1 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। प्रोवाइडेड ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग का मतलब है कि भाई अगर तुमने हमको वोट दिया, मतलब तुम अगर हमको वोट दोगे तो हम तुम्हें ये सब खिला पिला देंगे, इस तरीके की चीजें अगर हुई हैं तो ये सिर्फ फाइन से पनिशेबल होगा। यहाँ पे कोई सजा इंप्रिजनमेंट वगैरह नहीं दे रखी है।
ट्रीटिंग का वही मतलब खिला पिला देना। ट्रीटिंग मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर द ग्रेटिफिकेशन हो है किस चीज का, कंसिस्टेंट फूड, वहां पर ग्रेटिफिकेशन पैसे से रिलेटेड था। मॉनिटरी फॉर्म में जनरली होता है, या फिर कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज दे देना, महंगी चीज दे देना, इस तरीके की चीज है। तो यहाँ पर फूड है, ड्रिंक है, एंटरटेनमेंट है, या फिर कोई प्रोविजन है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, 174 ये सब गाँव में बहुत होता है जनरली। ठीक है, ट्रीटिंग वाली जो चीजें मैंने बताई आपको। देन 174 पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सनेशन एट एन इलेक्शन, इसकी भी जो है एक सजा दे रखी है, माइट एक्सटेंड टू 1 ईयर। ठीक है, और विद फाइन और विद बोथ। देन फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, कह रहा है whoever इंटेंट टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन, कि वो जानता है कि इस पे जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इफेक्ट जहां कहीं भी लिखा है ना, जहां कहीं भी इफेक्ट लिखा है तो वहां समझो कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की बात हो रही है। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्शन के रिजल्ट पे, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन, मेक्स और पब्लिशेस एनी स्टेटमेंट, या तो बोलता है या पब्लिश करता है। मेक और पब्लिशेस में डिफरेंस है। मेक का मतलब है बोलना, पब्लिश का मतलब है कुछ लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट पब्लिश करता है पर्पोर्टिंग टू बी ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और उसको ऐसा दिखा रहा है कि ये सच है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है ये, जो कि फॉल्स है ऑब्वियसली, विच इज फॉल्स एंड विच ही ईदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, या फिर उसको इस बात की जानकारी है या कहीं ना कहीं से उसको लग रहा है कि गलत है, लेकिन फिर भी, और वो खुद भी ऐसा जानता है कि ये ट्रू नहीं है, अगर गलत कह रहा है गलत भी नहीं है तो ये सही भी नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम है। इन रिलेशन टू द पर्सनल कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी कैंडिडेट शैल बी पनिश्ड विद फाइन। ये जो स्टेटमेंट है, ये है किस वजह से, किसी उसके कैंडिडेट के कैरेक्टर के लिए या फिर कंडक्ट के लिए। किसी कैंडिडेट के कैरेक्टर को लेकर के वो स्टेटमेंट जो है पब्लिश करा गया है या बोला गया है, या उसके कंडक्ट को लेकर के कोई स्टेटमेंट बोला गया, तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए जब आप ये बात जान रहे हैं कि वो गलत है। ठीक है, या फिर आप ये भी जान रहे हैं, या फिर आप ये जान रहे हैं कि वो सही नहीं है, तो जब नहीं पता है कि सही गलत क्या है तो फिर बेफिजूल में बोलने का कोई मतलब नहीं है। देन सेक्शन नंबर 176 इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, कह रहा है whoever विदाउट द जनरल और स्पेशल अथॉरिटी इन राइटिंग, आपके पास ना जनरल अथॉरिटी है ना ही आपके पास स्पेशल अथॉरिटी है, राइटिंग में कोई अथॉरिटी नहीं है ऑफ अ कैंडिडेट, इनकर्स और ऑथराइजेस एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक मीटिंग। ठीक है, और अपॉन एनी एडवर्टाइजमेंट, जैसे मान लीजिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो मेरे दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहा, जो इलेक्शन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वहां पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं, सर्कुलर, पब्लिकेशन और इन एनी अदर वे व्हाट्सोएवर, आप मतलब प्रमोट कर रहे हो अपने आप को किसी भी तरीके से, व्हाट्सएवर फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग और प्रोक्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपए तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जाएगा अगर आपने इलीगल पेमेंट वगैरह का सिस्टम कुछ किया है, मतलब बगैर अथॉरिटी अगर आपने किया, तो अथॉरिटी लेनी पड़ती है इन सब चीजों के लिए। प्रोवाइडेड कह रहा है दैट इफ एनी पर्सन हैविंग इनकर्ड एनी सच एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 10 ही रुपए था, आज भी 10 ही रुपए है। ये देखो 10 रुपए से ज्यादा, मतलब आपने बगैर अथॉरिटी के 10 रुपए तक खर्च कर दिए, विदाउट अथॉरिटी, विदाउट स्पेशल और जनरल अथॉरिटी आपने 10 रुपए तक खर्च कर दिए हैं, विदाउट अथॉरिटी ऑब्टेन्स विद इन 10 डेज, और 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को आपने 10 रुपए खर्च किए थे। ठीक, एक तो 1 सेकेंड, 1 जनवरी को आपने 10 रुपए खर्च किए थे, ठीक, और 10 जनवरी तक आपने अथॉरिटी ले ली, तो फिर जो है आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा। देखो विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, अप्रूवल इन राइटिंग, आपने राइटिंग में अप्रूवल ले लिया उस कैंडिडेट का, ही शैल बी डीम्ड टू हैव इनकर्ड सच एक्सपेंसेस विद द अथॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो माना जाएगा कि आपने अथॉरिटी से ही किया है। ठीक है, आपने ऐसा अथॉरिटी से ही किया है, उस कैंडिडेट की अथॉरिटी से ही आपने ये काम किया है, ऐसा मान लिया जाएगा अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर 10 डेज के अंदर अंदर अगर आपने अथॉरिटी ले ली है। तो ये 10 रुपए से ऊपर वाली बात है, बहुत ही कम पैसे की बात है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यही एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, हमने अपना इलेक्शन वाला चैप्टर आज खत्म कर लिया। 177 failure to keep election accounts, so whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses, भाई जितना भी आप खर्च कर रहे हैं अपना प्रचार करने में, अपने आप को प्रमोट करने में, जो भी चीजें आप खर्च करें उसका एक अकाउंट बुक आपको मेंटेन करनी पड़ती है। हर कैंडिडेट का एक काम होता है कि वो मेंटेन करे कि कितना उसने खर्च कर दिया है प्रोपेगेंडा करने में। ठीक है, सो
द अकाउंट्स आर इनकर्ड एट इन और कनेक्शन विद द इलेक्शन फेल्स टू कीप, अगर आप ये अकाउंट नहीं रख पाते हो, शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपए तक का जो है फाइन आपके ऊपर लगाया जाएगा 5 की जगह। ठीक, तो अब इसमें से अगर आप मुझसे पूछो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो आई विल टेल यू कि एक तो ये इलीगल पेमेंट्स वाला, कभी कभी 10 रुपए वाली चीज पूछ लेते हैं। ब्राइबरी की पनिशमेंट एक बार देख लेना, ठीक है। और आपका पर्सोनेशन वाला भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर्सोनेशन वाला भी सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है 172, प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। मेंस के लिए नहीं तो लेकिन प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है, 171 भी आपका इंपॉर्टेंट है। और आपका ये ब्राइबरी वाला खास करके, और कभी कभी कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट में पूछ लेते हैं मेंस में। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस है जो कि प्री और मेंस आप दोनों के लिए इनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप जो सेक्शंस इसमें वो अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे 1 साल की पनिशमेंट आपके एंड्यू इन्फ्लुएंस में भी और 1 साल की पनिशमेंट आपके ब्राइबरी में भी है। तो ये सब चीज़ें एक साथ मतलब याद हो जाने वाली है। एक चीज़ याद हो गई तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। हाँ, मार्जिनल हेडिंग अच्छे से याद कर लेना हर एक सेक्शन इसके, क्योंकि मार्जिनल हेडिंग से कभी कभी क्वेश्चन प्री में पूछ लिए जाते हैं अधिकतर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।